अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल रात 11:32 में कानपुर में और उत्तर भारत में दिल्ली, एनसीआर, बिहार के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मेरे एक मिलने वाले ने रात में हमें मैसेज किया कि अरबाज भाई, भूकंप के झटके इतने ख़तरनाक थे कि मैं कई सालों बाद ऐसे भूकंप के झटके को महसूस किया। और खिड़की और जिस बेड पर मैं लेटा हुआ था वो ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज़ वो बेड हिल रहा हो। वाकई कल के भूकंप के झटके बड़े ख़तरनाक थे। नेपाल इसका मरकज़ बताया जा रहा है और नेपाल में कई 100 लोग मारे जाने की भी खबर सामने आई है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, इस मौके पर हमें चाहिए कि जब भी हम ज़लज़ले की या भूकंप की खबर सुने तो फ़ौरन वज़ू कर 2 रकात नमाज़ पढ़े और अल्लाह के सामने हाथ उठाकर रो रो कर खूब दुआ करें। जिन्होंने ये भूकंप के झटके महसूस किए और जिन इलाकों में ये भूकंप के झटके आए उन्हें और ज़्यादा अल्लाह की तरफ तवज्जो होना चाहिए। लेकिन कितनी अफसोस की बात है कि जब हम भूकंप के झटके महसूस करते हैं तो फ़ौरन स्टेटस लगाते हैं, फ़ौरन फेसबुक पे चले जाते हैं। भूकंप के झटके महसूस करने के बाद फ़ौरन खबरें खोल के बैठ जाते हैं, खबरें सुनने लग जाते हैं और अगर ज़्यादा खतरा हो तो घर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अल्लाह की तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ग्रहण के मौके पे, चांद ग्रहण के मौके पे, तेज़ आंधी आने के मौके पे, जितनी भी ऐसी सूरतें जिससे अल्लाह का अजाब, अल्लाह का गज़ब नाजिल हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुमान हो, तो आप फ़ौरन 2 रकात नमाज़ पढ़ते और अल्लाह ताला से खूब रो रो कर दुआ करते। कितनी अफसोस की बात है, कितनी गलत बात है कि कल भूकंप के झटके को गुजर के 5 मिनट भी नहीं हुआ, लोग व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने लगे, अपने अपने इलाकों के स्टेटस लगाने लगे, खबरें चलने लगी, खबरें सुनने लग गए सब लोग। क्या हमें और आपको इतनी तौफीक हुई कि हम 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगे, इस मुल्क के लिए हिफाजत के लिए दुआ मांगे, इस मुल्क की हिफाजत के लिए दुआ मांगे, अपने घर वाले के लिए दुआ मांगे, खुद के लिए दुआ मांगे, अपने बच्चों के लिए दुआ मांगे? नहीं हुई होगी, यकीनन नहीं हुई होगी। ये कितनी अफसोस की बात है कि इतना बड़ा ख़तरनाक झटके हम लोग महसूस कर रहे, अपनी आँखों से देख रहे, तब भी हम अल्लाह के तरफ तवज्जो नहीं हो रही है। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, मैं बस सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये ज़लज़ले, ये भूकंप, ये मौसम का बदलना, ये ज़मीन का हिलना, ये अल्लाह ताला की नाराज़ होने की निशानी है। लेकिन इस मौके पे हम लोग क्या करते हैं? स्टेटस लगा रहे। अरे बाद में लगा लो, फेसबुक पे पोस्ट कर रहे, बाद में कर लो, खबरें पढ़ रहे हो, बाद में पढ़ लो। मना किसने किया है? लेकिन पहला काम क्या है हमारा कि हम लोग अल्लाह की तरफ तवज्जो करें, 2 रकात नमाज़ पढ़ें। मुश्किल हालात में हम लोग अल्लाह से दुआ करें। हमें घर छोड़ना पड़ रहा है, हमें घर छोड़ने से पहले हम लोग 2 रकात नमाज़ पढ़े। घर से बाहर निकल रहे, अल्लाह का ज़िक्र व अस्कार कर रहे, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये रात हमारी आखिरी रात है, कि हमें सुबह नसीब होगी या नहीं होगी। हमें अपने ईमान की फ़िक्र करना चाहिए, हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र करना चाहिए और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। एक दुआ ये भी मिलती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से, इस दुआ को याद कीजिए और जब भी कोई ज़लज़ले और भूकंप की खबर सुने तो कम से कम इस दुआ को ज़रूर पढ़ें। तो वो दुआ कौन सी है आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ बि अज़मतिका उक़ताला मिन ताहती। तर्जुमा, ए अल्लाह, मैं आपकी अज़मत की पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं नीचे से हलाक किया जाऊँ, यानी ज़लज़ले से हलाक किया जाऊँ। इसीलिए इस अचानक की मुसीबत से पनाह मांगना चाहिए कि अल्लाह मुझे बचा ले। तो आप लोग इस दुआ को और इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरों तक पहुँचाएँ। अल्लाह हाफिज़।